Hello everyone, today we will discuss a long question of the chapter interview. ये जो चैप्टर है ये टू पार्ट्स में, पहले इसकी थोड़ी सी समरी करते हैं। दिस चैप्टर इज इन टू पार्ट्स, इसके दो भाग हैं इस चैप्टर के। एक पार्ट में क्या है कि ये बताया गया है कि इंटरव्यू जो होता है वो कैसा होता है, मतलब किसको इंटरव्यू के बारे में क्या लगता है। कुछ को इंटरव्यू अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता है, कुछ मानते हैं कि भी ये उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस है, जबकि कुछ को ये पसंद है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें यही बताया गया है कि इंटरव्यू के बारे में लोग क्या सोचते हैं। कुछ इसे क्या कहते हैं, सम कॉल इट पनिशेबल क्राइम, कि भाई ये एक सा क्राइम है जिसके लिए सजा होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। कुछ क्या कहते हैं कि भाई ये हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ है, भाई इंटरव्यू के द्वारा कोई जैसे सेलिब्रिटी है, इंटरव्यू किसका होता है, सेलिब्रिटी का। जो सेलिब्रिटी है उनके इंटरव्यू के द्वारा उनकी जो सच है वो सामने आ जाती है। लेकिन चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई इसे पनिशेबल क्राइम कहे, चाहे कोई इसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ कहे, फैक्ट ये है कि आज प्रेजेंट टाइम में इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का बहुत ही लाभदायक एक माध्यम बन गया है इंटरव्यू। जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो क्या बताता है, वो एक तरह से इंटरव्यू है किसका, अम्बर्टो इको का। ये एक नॉवलिस्ट भी है, ये एक एसेइस्ट भी है और ये प्रोफेसर भी है। मतलब मेन काम इनका प्रोफेसर है, लेकिन कभी कभार ये नॉवल भी लिख लेते हैं। जाने किस लिए जाते हैं, ये अपनी एक नॉवल है इनकी द रोज, उसके लिए ये जाने जाते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ द। एक्सट्रैक्ट होता है एक छोटा सा भाग, मतलब या अंश कह सकते हैं हम इसको। एक छोटा सा अंश लिया है जो कि इंटरव्यू दिया था अम्बर्टो इको ने, और लेने वाले कौन थे, मुकुंद पद्मनाभन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ कुड इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच इन हिज लाइफ। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा मोटिवेटिंग भी है कि भाई हम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि भाई इको जो है वो इतना कुछ, जैसे ये नॉवलिस्ट भी है, ये प्रोफेसर भी है, ये एसेइस्ट भी है, मेन काम इनका ऐसे लिखना है। लेकिन ये नॉवल भी लिख लेते हैं, ये स्कूल में मतलब कॉलेज में भी पढ़ा लेते, तो इतने काम कैसे कर लेते हैं ये। आंसर इज द इंग्लिश नॉवलिस्ट। इंग्लिश के एक नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है डेविड लॉज। वंस रिमार्क दैट, उन्होंने एक बार कहा था, ही कुडंट अंडरस्टैंड, भी वो नहीं समझ पाते हैं, हाउ वन मैन, भी कैसे एक आदमी कुड डू ऑल द थिंग्स इको कुड डू, वो सारी चीजें कर सकता है जो इको करते हैं। मतलब एक इको अकेला आदमी है जो ऐसे भी लिख लेता है, जो नॉवल भी लिख लेते हैं, ये दूसरे लिटरेरी वर्क भी कर लेते हैं, और ये प्रोफेसर भी हैं। तो ये इतने सारे काम कैसे करते हैं, ये किसने कहा, डेविड लॉजर, कि मुझे समझ नहीं आता ये इतने काम कैसे करते हैं। बट इन हिज इंटरव्यू विद मुकंद, लेकिन जब इंटरव्यू दिया मुकंद को, मुकंद लेने वाले हैं इंटरव्यू किसका, इको का। अम्बर्टो इको का इंटरव्यू किसने लिया, मुकंद में। तो जब मुकंद ने उनका इंटरव्यू लिया, इको सेज दैट, इको कहते हैं कि he always did the same thing, वो तो हमेशा ही ऐसा काम करते हैं, ये काम करते हैं। he had some philosophical interest, उनके कुछ दार्शनिक, फिलोसफिकल होता है दार्शनिक रुचियां हैं। कि परस्यू देम, वो उनको फॉलो करते हैं। परस्यू का मतलब होता है उनको अपने अमल में लाना। तो वो जो फिलोसफिकल इंटरेस्ट है इनको अमल में लाते हैं थ्रू हिज एकेडमिक वर्क, उनका जो शिक्षा से संबंधित वर्क है उसमें, एंड हिज नॉवेल्स, और अपने नॉवेल्स में भी, मतलब वो शिक्षा में भी फिलोसफिकल इंटरेस्ट को प्रयोग करते हैं और अपने नॉवेल्स में भी। इको एक्सप्लेन्स, इको वर्णन करते हैं, मतलब समझाते हैं हमें, हाउ ही फाइंड टाइम फॉर हिज राइटिंग, कि भाई उन्हें कैसे समय मिलता है लिखने के लिए, क्योंकि ये क्या है, प्रोफेसर हैं। तो लिखने के लिए समय कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। दिस इज दैट, इको कहते हैं कि वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इन्होंने जो कही है, कि भाई हम सब के जीवन में बहुत खाली स्पेस होता है, एंड ही वर्कड इन दोज एम्प्टी स्पेसेस, और इको जो है इन खाली समय में ही काम करते हैं। while explaining his point to मुकुंद, अब ये एम्प्टी स्पेसेस से इनका क्या मतलब है, इसको जब वो बताते हैं मुकुंद को, भाई इस पॉइंट का मतलब क्या है, ही सेज, वो कहते हैं, कौन कहता है, इको कहते हैं, से यू आर कमिंग ओवर टू माई स्पेस, मान लो, सी यू आर कमिंग, मान लो भाई तुम मेरे जगह पे आ रहे हो, मतलब मेरे घर आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, आप एक लिफ्ट में हो, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, ये क्या है, एम्प्टी स्पेस है। मतलब मुकुंद ने टाइम ले रखा है इको से मिलने के लिए, तो वो एलिवेटर, मतलब उनके नीचे बिल्डिंग में खड़े हैं, बिल्डिंग से वो एलिवेटर से आके उनकी फ्लोर तक जाएंगे। मान लो इनका जो बिल्डिंग है वो 12th फ्लोर पे है। तो जब तक ये गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी पार्क करके एलिवेटर से इनके घर तक पहुंचते हैं, ये क्या है, खाली स्पेस।
एक तो हो सकता है इको इनका इंतजार करे, 5 मिनट 7 मिनट इनके इंतजार में निकाल दे। इसको कहते हैं ये एम्प्टी स्पेस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, इको कहते हैं मैं इस समय में भी काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप, जब आपकी लिफ्ट जो है ऊपर आ रही होती है, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन एन आर्टिकल, मैं तब तक एक आर्टिकल को लिख चुका होता हूँ। जैसे मान लो हम स्कूल से मतलब अगर 2 बजे आते हैं, 2 से 4 बजे हमारा ट्यूशन होता है, तो 2 घंटे जो है हमारे पास ये काम करने के हैं। तो इसको यही बताते हैं क्योंकि भाई ये जो 2 घंटे हैं या जो 5 मिनट्स है, मैं इनको यूज करता हूँ हमेशा। इसीलिए मैं ऐसे भी लिख लेता हूँ, मैं नॉवल भी लिख लेता हूँ, मैं कॉलेज में काम भी कर लेता हूँ और अपने घर के भी काम कर लेता हूँ। तो ये क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेसेस में अपना काम करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।